हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फोरम। आज के इस वीडियो में स्पॉटिंग एरर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज जो भी एरर एग्जाम्स में टेंस या नरेशन पे बेस्ड आती है उसको एक बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही एक स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले चीज़, जब टेंस या नरेशन पे बेस्ड कोई भी एरर आएगी तो हमें 2-3 पॉइंट्स को फोकस करना है। वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो। रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स या वर्ब जो भी होगी वो उसको पास्ट फॉर्मेट में कर देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर आपने नरेशन के क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी होती हैं वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती हैं और जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कहने का मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट का थीम क्या है कि यहाँ पे आने वाली वर्ब पास्ट में हो और यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी मेन वर्ब होगी, मॉडल्स होगा, वो सब पास्ट फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना करके दिखाया गया है, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। बाकी इसके जो कन्वर्जन के कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जब टॉपिक करेंगे तो उस समय हम उस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए ये है कि जब नरेशन या टेंस का क्वेश्चन एरर फॉर्म में आएगा तो हमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है। दूसरा पॉइंट ये है, जब नरेशन का क्वेश्चन एरर फॉर्मेट में होता है तो वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो उसे हम V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट मानते हुए उसको हैड प्लस V3 में करेंगे, क्योंकि यहां पे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो नरेशन होता है वो पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो सेंटेंस आप अगर प्रेजेंट से मानेंगे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरा, जो जैसे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सीनियर फॉर अ सर्टेन रीजन। सो फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एरर फॉर्म में पूछा गया है, आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है। तो ऑलरेडी क्या है, आपको ये मानना है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को हम V2 में नहीं हैड प्लस V3 में मानेंगे। तो यहाँ पे जो रोट दे रखा है इसकी जगह पे हैड प्लस रिटन आएगा। ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि V2 नहीं होगा, हेड प्लस V3 का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो चीज है टेंस पे, वो क्या है कि किसी भी सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, etc, ऐसे अगर ये फॉर्मेट आएंगे तो इनके बाद का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट से बनता है। पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का तरीका, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तीसरा जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि इनडायरेक्ट का सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं होता है। अगर डायरेक्ट का सेंटेंस भले ही आपका इंट्रोगेटिव हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है, व्हाट इज योर नेम, एक इंट्रोगेटिव फॉर्मेट का है, लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो सेंटेंस में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज की गई है। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में यूज की जाएगी दैट मीन्स वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं दे रखा तो हम सब कुछ पास्ट में बनाएंगे। दूसरी चीज, इनडायरेक्ट का सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं होगा और नरेशन का सेंटेंस अगर एरर फॉर्म में पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, उसको पास्ट इंडेफिनिट मानते हुए यानी V2 को हैड प्लस V3 में बनाएंगे। और चौथी चीज क्या है कि किसी भी सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर इनका यूज किया जाएगा तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि हम लोगों ने जितना सीखा है उसको क्वेश्चन में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दे रखा है, सी सेड दैट सी विल हेल्प मी व्हेनेवर आई वाज
इन डिफिकल्टी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस हमारा किस में चल रहा है। सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो पास्ट में है, और जब भी ऐसा होगा तो आगे रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा। अगर मॉडल्स हैं तो मॉडल्स अपने पास्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी, तो विल का हम लोग क्या करेंगे, वुड। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड पार्ट होगा एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज ऑलरेडी बताई गई है, एगो, यस्टरडे, लास्ट। अगर सेंटेंस में आएंगे तो सेंटेंस किससे बनना चाहिए, V2 से बनना चाहिए। वो सेंटेंस V2 से बना हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, जब कल मैं अपने एक पुराने मित्र से मिला। कब मिला, व्हेन आई एम गोइंग दे रखा है, जबकि जब वो जा रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। पूरा का पूरा एक्शन पास्ट का है, तो एम के प्लेस पे क्या आएगा, वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द सेक्रेटरी ऑफ वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड very little about solving anyone else's problem। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखना है कि द सेक्रेटरी ऑफ वर्कर्स यूनियन, जो वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी है, उसने रिमार्क्ड किया। यहाँ पे सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। यहीं से आपको एक क्लू मिल गया कि आगे आने वाला जो भी चीज़ है वो सब पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इज दे रखा है, इज के प्लेस पे क्या आएगा, वॉज। आई थिंक बहुत ही इजी वे में है। सबसे पहले आपको मेन एक्शन देख लेना है। अगर एक्शन पास्ट में चल रहा है और आगे आने वाली चीज़ें यूनिवर्सल नहीं है, कोई प्रोवर्ब्स नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, या कोई मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ नहीं है, तो फिर हमें सारी चीज़ें पास्ट में कन्वर्ट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इट इज़ 1929 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू यूनाइटेड स्टेट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 1929 है ये आपका एक टाइम है, और जो इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट का टाइम नहीं है। ये कहाँ है, ये ऑलरेडी गुजर चुका है, एक पास्ट का टाइम है। दैट मीन्स इसके प्लेस पे क्या आएगा, वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट किया, क्वेश्चन को मैं आपको एक बिल्कुल बिगनर्स की तरह, एक फ्रेशर की तरह करके बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, या क्वेश्चन की जो एरर है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें। उसके लिए आपने देखा यहाँ पे रिमाइंडेड दे रखा है, रिमाइंडेड हमारा पास्ट में है। यही से चीज़ें क्लियर हो गई कि आगे आने वाली सारी चीज़ें पास्ट में चलेंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हैज़ दे रखा है, हैज़ की जगह क्या आएगा, हैड। बाकी यहाँ पे टोल्ड ऑलरेडी दे रखा है, जो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ आई हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हियर टू नाइट। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ क्या है, ये इफ का एक पास्ट फॉर्मेट का केस है। जैसे आप कहते हैं यदि मैं वहां पे गया होता तो मेरा काम हो गया होता। इफ आई had gone there my work would have been completed। तो ऐसे सेंटेंस सब पास्ट के फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वुड हैव से सेंटेंस है, यहाँ पे हैड से सेंटेंस है, तो आगे आने वाली चीज़ भी पास्ट की होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो आर दे रखा है, आर की जगह क्या आएगा, वर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये देखेंगे कि कब दो पास्ट के बीच में एक प्रेजेंट आता है और वो सही होता है। क्योंकि जब भी हम कोई प्रेजेंट की हैबिट बताते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, और पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू प्लस V1 का यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, आई मिस्ड द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट विच वॉज अ स्लो ट्रेन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीजें हैं। क्या है, आई मिस द ट्रेन, मैंने उस ट्रेन को मिस कर दिया। दैट आई यूजुअली कैच, जिसको मैं हमेशा पकड़ता हूं। दैट मीन्स ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट का, यानी उसकी एक हैबिट है, उसका एक रिपीटेशन एक्शन है कि वो उसी ट्रेन से जाता था जिसको उसको उसने मिस कर दिया। यानी यहाँ पे सेंटेंस क्या है, पास्ट का है, यहाँ पे प्रेजेंट का है। अब
एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट, उसको जाना पड़ता है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये हैबिट नहीं है, उसने ट्रेन को मिस कर दिया इसलिए उसको एक स्लो ट्रेन से जाना पड़ा। दैट मीन्स सेंटेंस हमारा किससे है, पास्ट का है। अगर पास्ट का है तो हैव टू नहीं होगा, वहां पे क्या यूज करेंगे, हैड टू। बाकी की चीज यहां पे वॉज दे रखा है, पास्ट में है। तो ये रहे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके पूछने के। मैंने एक बहुत ही 2-3 पॉइंट्स लेकर के नरेशन और टेंस से एरर जो भी बन सकती थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उनको डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं, जो भी वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको मिलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।